हे व्हाट्सअप कंज्यूमर्स, दिस इज प्रशांत। आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में Echo Dot थर्ड जनरेशन और Echo Dot फोर्थ जनरेशन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज है कि मैं अपने पैसे बचाकर Echo Dot थर्ड जनरेशन लूँ या फिर जो नए वाला फोर्थ जनरेशन का Echo Dot आया है वो वाला लूँ, क्योंकि दोनों के बीच में 500,000 रुपए प्राइस डिफरेंस हमेशा ही रहता है, चाहे सेल हो चाहे फिर रेगुलर डेज हो। तो यहाँ पर अगर आपके लिए डिजाइन मैटर करता है तो जो डिजाइन आपको पसंद है आप वही वाला जो है स्मार्ट स्पीकर लेंगे। अगर आपके लिए डिजाइन के अलावा दूसरी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, चाहे वो साउंड क्वालिटी हो, चाहे वो न्यू अपडेट हो, एलेक्सा का जो रिस्पॉन्स है काफी एडवांस हो गया हो, और भी कोई नई चीज आई हो पुराने के मुकाबले नए वाले स्पीकर में, तो इन सब चीजों को लेकर कोई मेजर चेंज हुआ है भी या नहीं फोर्थ जनरेशन में, तो यही मेन चीजें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहां पर मे भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो है डिजाइन का। इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, डिजाइन टोटली चेंज हो गया फोर्थ जनरेशन का। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन का डिजाइन सेम चलता आ रहा था, फोर्थ वाले में काफी यूनिक डिजाइन लाकर रख दिया है एकदम राउंड शेप में। तो यहाँ पर पर्सनली मुझे जो फोर्थ जनरेशन का डिजाइन है काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ प्लास्टिक देखने को मिलता है, नीचे रबड़ है और साइड में जो है स्पीकर ग्रिल है जिस पर फैब्रिक लगा है। लेकिन फोर्थ जनरेशन में पूरे ऊपर के हिस्से में स्पीकर ग्रिल है जिस पर फैब्रिक लगा है और आधा हिस्सा प्लास्टिक का है। तो यहाँ पर मटेरियल की अगर मैं बात करूं दोनों में सेम मटेरियल यूज किया गया, अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर जो माइक और बटन्स वगैरह दोनों में सेम ही ऊपर की तरफ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक और जो मेजर डिफरेंस है डिजाइन में वो है इंडिकेशन रिंग लाइट का। थर्ड जनरेशन में हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलती है जो कि अच्छी लगती है जब ये ऑन होती है, जलती है। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन में जो इंडिकेशन रिंग लाइट है हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है। अब इसकी रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस एरिया पर पड़ती है, नीचे से जो रिंग बनती है साइडों पर वो काफी ज्यादा अच्छी और क्लासिक लगती है थर्ड जनरेशन के मुकाबले। तो यहां पर कोई शक नहीं है कि फोर्थ जनरेशन का जो डिजाइन है थर्ड जनरेशन के स्पीकर के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे पर्सनली। लेकिन यहां पर जो फोर्थ जनरेशन में हमें नीचे की तरफ इंडिकेशन रिंग लाइट देखने को मिलती है, इससे रिलेटेड मुझे एक प्रॉब्लम लगी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर जब हम एलेक्सा को बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूं एलेक्सा, तो यहां पर जो है नीचे हमें जो एलेक्सा इंडिकेशन देती है, रिस्पॉन्स देती है, वो लाइट के थ्रू देती है, हमें बोलकर नहीं बताएगी हाँ बोलो क्या हुआ। तो मतलब उससे लाइट से पता चलता है। तो यहां पर नीचे लाइट होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम लगी। तो यहां पर जैसे मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं और इसको हल्का सा मोड़ देता हूं, आपको स्पीकर तो दिख रहा होगा लेकिन इसकी लाइट नहीं दिखाई देगी क्योंकि नीचे की तरफ लाइट देखने को मिलती है। तो जैसे मैं अगर एलेक्सा बोलूंगा तो मुझे लाइट नहीं दिख रही होगी, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि एलेक्सा रिस्पॉन्स दे रही है, ऑन है या नहीं। तो ये मुझे प्रॉब्लम लगी। ये चीज मैंने तब नोटिस करी जब ये टेबल पर रखा था और मैं बेड पर लेटा था, मैंने बोला एलेक्सा, तो वहां पर मुझे इसकी लाइट नहीं दिखी, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये ऑन है या नहीं। तो यहां पर अगर अपने हेड के एरिया से ऊपर रख रहे हैं जहां पर आपको ये लाइट नहीं दिखेगी, तब आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि मेजर प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम थी हल्की सी, मुझे ये लगी। यहां पर इसमें उल्टा है, इसमें ऊपर की तरफ हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। तो आप इसको कहीं पर भी रख दीजिए, सबसे पहले जो हमें दिखाई देगा ऊपर का हिस्सा ही दिखाई देगा। तो वहां से हमें अगर इसको बोलेंगे एलेक्सा तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिस्पांस दे रही है। तो ये चीज का भी मुझे एक डिफरेंस लगा। हालांकि फोर्थ जनरेशन का डिजाइन अच्छा है थर्ड जनरेशन के मुकाबले, ये मैं कहना चाहूंगा। तो यहां पर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, साउंड क्वालिटी को लेकर, बेस को लेकर, लाउडनेस को लेकर फोर्थ जनरेशन में कितनी इंप्रूवमेंट आई है थर्ड जनरेशन के Echo Dot के मुकाबले। तो यहां पर सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, दोनों ही Echo Dot में 1.6 इंचेस के स्पीकर ड्राइवर्स यूज किए गए हैं। तो दोनों में ही स्पीकर साइज सेम है। लेकिन जो Echo Dot फोर्थ जनरेशन का स्पीकर की लाउडनेस है, बेस है, साउंड क्वालिटी है, थर्ड जनरेशन के मुकाबले 30% इंप्रूव्ड है। ऐसा क्यों, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर डिजाइन की वजह से इसमें जो है साउंड क्वालिटी, बेस इंप्रूव्ड हुआ है। तो यहां पर सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं, इसमें हमें जो है ऊपर की तरफ जो है स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। तो यहां पर जो स्पीकर का फेस है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहां पर जो सीधा साउंड बाहर निकल रही है, कहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इस वजह से साउंड खुलकर आ रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं साउंड क्वालिटी इसकी। लेकिन थर्ड जनरेशन के Echo Dot में क्या हुआ, डिजाइन छोटा होने के कारण, साइज छोटा होने के कारण जो स्पीकर बीच में दिया गया है, स्पीकर की जो साउंड है, वॉइस है, पहले ऊपर रिफ्लेक्ट करती थी, फिर चारों साइड से बाहर आती थी। तो वहां पर साउंड क्वालिटी दब जाती थी, बेस दब जाता था, लाउडनेस ज्यादा नहीं हो पाती थी।
इस वजह से फोर्थ जनरेशन की जो साउंड क्वालिटी है अच्छी हो गई है थर्ड जनरेशन के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ जनरेशन के Echo Dot में साउंड क्वालिटी इंप्रूव्ड हुई है, लाउडनेस इंप्रूव्ड हुई है, बेस इंप्रूव्ड हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा। यहाँ पर मैं अगर फोर्थ जनरेशन के Echo Dot में गाना सुन रहा हूं कोई भी 100% वॉल्यूम पर, तो वहां पर मुझे बेस नहीं ज्यादा सुनाई देगा, बेस दब जाएगा, लाउडनेस अच्छी होगी लेकिन बेस इतना अच्छा नहीं होगा। जब मैं वॉल्यूम को 6-7 पर करूंगा तब जाकर मुझे बेस सुनाई देगा, वो भी इतना ज्यादा कोई बढ़िया नहीं होगा बेस, लेकिन उतना पंची बेस नहीं सुनाई देगा। तो ये चीज भी मुझे आपको बतानी थी। यहां पर आपको मैं दोनों में एक एक करके म्यूजिक प्ले करके सुना देता हूं, तो शायद आपको पता लग जाए थर्ड जनरेशन में कैसी साउंड क्वालिटी है, फोर्थ जनरेशन में कैसी साउंड क्वालिटी है। तो यहां पर आप सुनिए। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा फोर्थ जनरेशन में जो स्पीकर है खुल के आवाज देने लग गया है, लेकिन थर्ड जनरेशन में थोड़ी दबी सी आवाज आती है। मेजर ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट की, अपडेट की। थर्ड जनरेशन के Echo Dot में MediaTek की चिप है, यहां पर इंप्रूव करके फोर्थ जनरेशन में AZ1 न्यूरल एज की चिप डाल दी गई है, जो कि कहा गया है कि स्पीडी रिस्पॉन्स है एलेक्सा का। जैसे कि मैं बोलता हूं एलेक्सा, तो यहां पर कह रहे हैं कि काफी अच्छा स्पीड में रिस्पॉन्स होगा उसका। यहां पर इन रियलिटी में कहना चाहूंगा दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैं थर्ड जनरेशन के Echo Dot को बोलूंगा एलेक्सा हाउ आर यू, जितनी देर में रिस्पॉन्स आएगा उतनी देर में ही फोर्थ जनरेशन की Echo Dot रिस्पॉन्स देगी। तो यहां पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। एलेक्सा हाउ आर यू। आई एम डूइंग फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। एलेक्सा हाउ आर यू। आई एम क्वाइट फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो यहां पर आपने खुद ही देख लिया कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है रिस्पांस में। बाकी अगर बात करें अदर एक्टिविटीज, कोई म्यूजिक प्ले करवाना है या पोएम सुननी है, लाइट बंद करवानी है, टीवी ऑन करवाना है या फिर अलार्म लगवाना है या फिर कुछ भी करना है जो हम स्मार्ट स्पीकर से कर सकते हैं, दोनों में सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं जो फोर्थ जनरेशन की Echo Dot है, ये लो पावर मोड के साथ आती है, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जहां पर जो है 100% जितना ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उतना ही करेगी। वो है अगर हम Spotify पे म्यूजिक प्ले करते हैं या फिर हमने एक्सटर्नल स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है या फिर किसी दूसरे Echo डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ, उस टाइम पर जो है जितनी इलेक्ट्रिसिटी थर्ड जनरेशन कंज्यूम करता है उतनी करेगी। ये चीज जो है इंप्रूव्ड हुई है। तो ये थे दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस। तो यहां पर बात करें कौन सा Echo Dot लेना चाहिए, तो यहां पर अगर आपको फोर्थ जनरेशन का डिजाइन अच्छा लगा तो ऑब्वियस ही बात है आपको यही लेना चाहिए। इसके साथ में आपको अपडेटेड चीजें भी मिल जाएंगी। अगर आपके लिए डिजाइन मैटर नहीं करता तो यहां पर आप थर्ड जनरेशन का Echo Dot ले सकते हैं। सिर्फ साउंड क्वालिटी बेस के लिए आपको 1000 रुपीज अगर आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि साउंड इंप्रूव्ड हुई है, उतनी भी ज्यादा नहीं है कि 500 और 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़े फोर्थ जनरेशन के लिए। तो आप साउंड क्वालिटी को लेकर इसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी जो दूसरे डिफरेंसेस थे जो कि है ही नहीं, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो, सेम है सब कुछ, सब चीजें सेम है। यहाँ पर ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में से कोई भी लेना चाहते हैं आपको दोनों के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।